जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। वाह वाह वाह, क्या बात है बाबा। आप इतना अच्छा आप देशभक्ति सॉन्ग आए, उतना अच्छा आप। हमको तो बेकार लगता है क्या प्रवचन कहते हैं, देशभक्ति सॉन्ग आते। ओहो, इतना बेकार विवाद में रहते हैं बाबा। जहाँ देखिए फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ देखिए इंस्टाग्राम, विवाद है विवाद। वाह बाबा, बक्की बाबा। आज इस वीडियो में भाई लोग इस बाबा की होल करने वाले हैं, सॉरी पोल खोलने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बना रहना। फर्स्ट बार इस चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। हमने तो ये गीत सुना है, हाँ, हमने तो ये गीत सुना है, तो हम तो यही कहेंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। शादी के बाद प्यार का इजहार करना सही होता है? बिल्कुल सही होता है। इससे बेहतर बनाने हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन बोलते रहते हैं। आपने आखिरी बार कब बोला था? आपने ये नहीं बताया मुझे। हो गए होंगे महीना। दूसरे कह रहे कि आप रोज बोला करो, अपनी वाली को आप कह रहे महीना भर पहले बोले थे। तो बोलना चाहिए हम सब। तो 4 लाइन महाराज जी, क्या खूब लगते। क्या खूब लगते हो। उधर हमको, हम तो लगते ही हैं, उधर भाभी जी को। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को। दोस्तों बाबा आज पूरी तरीका से फंस गया है भाई। आज बाबा आई लव यू के चक्कर भी फंस गया। दूसरे के बीवी कहते हैं कि आई लव यू बोलो, आई लव यू बोलो। अपने बीवी के पूछते हैं तो बोलते हैं कि कभी कभी बोलते हैं। चलिए भाई, इस बाबा का पर्दाफाश होने वाला ही है। क्या क्या आज शुभांकर मिश्रा भैया जैसे हैं कि बहुत अच्छा से इनके पॉडकास्ट ले रहे हैं। चलिए चलिए आगे। लेकिन फिर हमको एक सवाल याद है। देखिए बीवियों पे कितने सवाल आपके यहाँ आते हैं, सारे सवाल घूम टहल के बीवी बीवी चलता है। एक आया कि शादी हो गई, कहा हाँ, कहाँ से कैसे हुई, कहा पत्नी लाए हैं उड़ीसा से 80,000। महाराज जी पूछे 1.5 लाख वाली भी थी? 1.5 लाख वाली ज्यादा चलेगी। अब उन्होंने बात यहाँ सीखी तो मैंने भी थोड़ा कहा चलो हंस लेते हैं, सबको हंसा देते हैं। तो ये 1.5 लाख वाले बेहतर होती। 80,000 में ये थी। तो वो बोला कि मैं 80,000 की लाया हूँ पत्नी। तो मैंने कहा भाई 1.5 लाख की भी मिलती है, थोड़ा ब्रांडेड ले आता, लोकल ले आया होगा। तो छोड़ के अब वो कह रहा है कि मेरी पत्नी लाया मैं, हाँ। और इसे प्यार किसी और से हो गया। तो मैंने कहा सस्ती ले आया फिर। आप बताइए जरा भैया, बाबा लोकल भी औरत को पहचानते हैं और डुप्लीकेट भी औरत को पहचानते हैं। अब बताइए, बाबे बता रहे, सजेशन दे रहे हैं कि 80,000 में लाए हैं तो 1.5 लाख वाला लाइए। तब बताइए हम लोग का क्या होगा भाई। बताइए, बाबा बोल रहे हैं कि 1.5 लाख वाला लाते। बताइए जो लोग हैं भैया, जो शादी ना होलो है वो 80,000 90 वाला ना लाइए, 1.5 लाख वाला मेहरारू लाइए। चला बाबा के आगे देखा का होए वाला। 80,000 में ये थी। तो वो बोला कि मैं 80,000 की लाया हूँ पत्नी। तो मैंने कहा भाई 1.5 लाख की भी मिलती है, थोड़ा ब्रांडेड ले आता, लोकल ले आया होगा। तो छोड़ के अब वो कह रहा है कि मेरी पत्नी लाया मैं, हाँ। और इसे प्यार किसी और से हो गया। तो मैंने कहा सस्ती ले आया फिर। जब भैया बाबा के ऐसे ऐसे सजेशन रहेगा कि 80,000 वाला न लाइए भैया 1.5 लाख वाला। अब 80,000 वाला तो भाई जब दूसरा साथी उसको लाभ हो रहा है तो 1.5 लाख वाला के तो कम से कम 5-5 के साथ लाभ हो सकता है भाई। तो समझिए बाबा के का है करनामा। चलिए आगे देखते हैं। समझ रहे हो ना? हुआ था। आपके भी 2 बच्चे हैं ना? अब उस पे आज हमको थोक के भाव लोगों ने एक चीज और लिख के भेजी। कहा कि महाराज जी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि गाय के गोबर से गेहूं के दाने निकाल कर खिलाओ, हाँ। तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था महाराज जी, मतलब ये वाला? क्योंकि इसमें तो अभी हमने एक IVF के डॉक्टर का इंटरव्यू किया था। आप उनकी दुकान बंद करवा दोगे, ये सही होगी? अब भाई बताइए कि गाय के गोबर खाएगा, यानी गाय को गेहूं खिलाना है, उसके बाद गाय जो उसको बोलता है गोबर, तो गोबर हगेगा और उसके बाद उसको उसमें से दाना निकालना है। गेहूं का जो दाना होता है उसको निकालना है, उसके बाद धोना सुखाना, उसके बाद रोटी खाना। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक। कोई यार पोटी खा सकता है, कोई पोटी गाय के पोटी जानवर का पोटी खा सकता है,
ऐसा इंसान बाबा रहेगा भाई तो कुछ भी खिला देगा। और अंधभक्त इतना है इस देश में, अंधभक्ति इतना है कि बाबा जो भी कहेंगे वो भी खाना है भाई, क्योंकि बाबा का कहना है, बाबा हैं बहुत बड़ा सोशल मीडिया पर, तो ये बाबा जब बोलेंगे तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि बाबा के हम तो भक्त हैं। बाबा बोलेंगे पोटी खाओ, गाय के खाओ, भैंस के खाओ, खाना ही पड़ेगा। चलिए बाबा के आगे देखते हैं क्या करने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं, और सीखते हैं। गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले, और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए, फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए, फिर उसका भोग लगाइए भगवान जी को। मैंने और गाय चबा ली हो तो गाय को पहले गेहूं खिलाए, फिर गाय ने गोबर किया, फिर गोबर में से गेहूं छांटे, उसे फिर उसको सुखाए, धुले, साफ करे कई बार, फिर उसको सुखाया, फिर गेहूं की बढ़िया रोटी बनाई, भोग लगाया भगवान जी को, पाओ। तो धरती माता नहीं शिकायत कर रही कि जब हम सीधे सीधे दिए थे सीधे खा लेते। तो धरती माता नहीं शिकायत कर रही कि जब हम सीधे सीधे दिए थे सीधे खा लेते। सुनते महाराज जी कहते हैं सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। हमने तो ये गीत सुना है। हाँ, हमने तो ये गीत सुना है, तो हम तो यही कहेंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। बट ये तो गीत है ना महाराज जी। अरे तो भाई गीत तो फिर गीत लिखा तो ऐसे अब ऐसे तो हम भी सुने कि हमारा इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अब ये नहीं है ना, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है ना नेशनल गेम हॉकी है। हम तो बचपन में किताब में पढ़े थे, हमारी किताब में भी लिखा था। हमने तो यही सुना है कि सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो मैंने कह दिया मेरा भारत सबसे पहला है। तो कई बार आपको लगता है मतलब कि, या फिर ये भी हंसी मजाक का वो है कि चलो थोड़ा नहीं आपस में मैंने इंटरेक्शन तो ये सुना था कि सूरज सबसे पहले आकर डाले। ये तो गाना हम भी सुने, हम गाए थे स्कूल में। इस गाने के आधार पर मैंने कहा कि भाई जब कहा है तो 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को। लो जी सुन लो। अब एगो आएगा बरसात, आएगा मजा बरसात में। तो तो मजा बरसात में खाली आएगा भाई अगर जो गाना सुन के बाबा बोल रहे हैं कि अब गाना सुन के जो कुछ भी होता है गाना सुन के। अब जब बाबा भी गाना सुन के बताने लगे भाई, तब बेकार न रामायण वो कहता है कुछ 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 बोलता है, वो इतना मनी रख ले रहते। अभी बाबा गाने से अब काम चला। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। समझ रहे हो? ऐसे बोलते हैं कि बॉलीवुड वाले हैं जो सबको बिगाड़ रहे भारत में। अभी बाबा बोल रहे हैं कि अब गाने अब तो हम बोलेंगे कि आएगा बरसात, आएगा मजा बरसात में, तब सिर्फ बरसाते में मजा आएगा और सब ऋतु में मजा नहीं आएगा। बाबा जौन चीज बाबा बोलेगा वो चीज करे पड़ेगा, क्योंकि बाबा हैं सोशल मीडिया पर गर्दा उड़ा के रखे हैं। चलिए भाई देखते हैं बाबा के कारनामा। वहाँ झगड़े। शादी के बाद प्यार का इजहार करना सही होता है? तो अनिरुद्धाचार्य जी ने भाभी जी को आखिरी बार आई लव यू कब बोला था? हम तो बोलते ही रहते हैं। कब बोला और था? कथा में हम सबको बोलते हैं कि आप भी हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। अच्छा, रिश्ते बेहतर बनाने हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। आपने आखिरी बार कब बोला था? आपने ये नहीं बताया मुझे। हो गए होंगे महीने भर। महीना? दूसरे कह रहे कि आप रोज बोला करो, अपनी वाली को आप कह रहे महीना भर पहले बोले थे। तो बाबा फंस जाते हैं भाई। अब बताइए बाबा रोज कहते हैं प्रवचन में आई लव यू बोलते रहो, अपना पत्नी को आई लव यू बोलते रहो। बाबा खुद 1 महीना का बोलते हैं। अब बताइए बाबा अपने परेडकल करे नहीं करते हैं, दूसरे को बोल देते हैं परेडकल करो। अब बाबा तो खुद ज्ञान लेते हैं गाना में से। तो भाई हम लोग को प्रवचन सुनना क्या जरूरी है? बाबा जो बोल दिए हैं, बाबा तो खुद गाना में से ज्ञान लेते हैं। चलिए हम भी कल से गाना में से ज्ञान लेंगे भाई। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक। ऐसा है ना कि जहाँ झगड़े लड़ाई की ज्यादा संभावना वहाँ रोज बोलो। हाँ। दूसरे दिन में बोलो। और अपनी वाली तो लड़ाई झगड़े की वाली संभावना नहीं है। जहाँ अच्छी है वहां मत बोलो। मतलब खराब हो तो वहां रोज बोलो, और अच्छी मिल जाए बीवी तो ना बोलो। नहीं। तो बोलते रहा करो।
ठीक है, आप फंस गए महाराज, इस बार आप ना, ना। भाभी जी कहेंगे रोज बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, हम आपको रिश्तों में हम्म, ऐसे ही है ना कि जिसकी ज्यादा उतार चढ़ाव में है उसको तो हर दूसरे तीसरे दिन बोलना चाहिए। चलिए, हम आपसे जब दूसरा बिंदास का चल रही है। आई लव यू बाद में बुलवाएंगे। आपने कहा था पत्नी को एक गाना सुनाया करो, हाँ, कौन सा गाना था? आप बताइए। क्या खूब लगती हो। हाँ, भाभी जी सामने बैठी हैं, आपकी आवाज इतनी मधुर है, हम चाहते हैं 4 लाइन आज भाभी जी को डेडिकेट कर दीजिए। हम तो गाते ही रहते हैं। हाँ, तो आज हमने तो सबको आज कहा। आज सामने बैठी हैं, उनको देखिए, मुस्कुरा के बता दीजिए। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। हम तो कथा में सबको कहते हैं कि ये सब करो। तो हम तो गाने आपसे करवाने गाओ। कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं हम आपकी बात आपसे कह रहे हैं कि उसको करके दिखाइए ताकि हम लोग भी आगे अपनी बीवी गाएं। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो आपकी शादी होगी फिर आप भी मैं गाएंगे? गाऊंगा, कैसे आप सामने गाएंगे? बैठे रहेंगे, आप सुनाएंगे, जैसे सुनाएंगे वैसे गा दूंगा। मैं अभी प्रैक्टिस करूंगा घर जाके, फिर मैं आपको सुन के। तो बोलना चाहिए हम सबको। तो 4 लाइन महाराज जी, क्या खूब लगती हो। क्या खूब लगते हो। उधर हम तो लगते ही हैं, उधर भाभी जी को देख के। बाबा जी को दम नहीं है अपनी पत्नी के सामने मुंह करके गाने के लिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। या भी भाई के सब भैया के सामने मुंह करके गाते हैं, पता ना पत्नी मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये अपने पत्नी को बोलने में शर्म लग रहे हैं, इनको डर लग रहे हैं कि भला कुछ बोलें, क्या होगा क्या ना होगा। अरे कहना क्या चाहते? और ये भैया को समझा रहे हैं कि अपनी पत्नी को समझाना। भाई क्या है को क्या क्या देखने पर रहा है भाई। घोर कलयुग आ गया है भाई, घोर कलयुग का बात। अब ये साधु संत की तो ये हाल है भाई, तो हम लोग का क्या हाल होगा भाई। बच्चों बच्चों बच्चों, ये कन्हैया के लिए हम गाते हैं। हाँ, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, मेरे कान्हा का मुखड़ा बड़ा सुंदर लगता आप है। भाभी जी के 1 महीना पहले आई लव यू बोले, हमने गाना गाने कहा, उसमें भी आपने वो प्यार को श्री कृष्ण पे डाल दिया। फिर पत्नी तो आपकी एक ही है ना, आप कहते हैं 2 मत रखो, आप कहते हैं गर्लफ्रेंड मत बनाओ। आपकी इकलौती बीवी के लिए हम आपसे कह रहे हैं गाना गाओ, आप नहीं गा रहे हो। तो भाई अब देखिए बाबा के जब ऐसा ऐसा करामा रहेगा। इन बाबा है जो काफी विवाद में रहते हैं, काफी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन्हीं सब वजहों से ये अपने पॉपुलैरिटी चाहते हैं और वायरल हों, और इन्हें लोग भर भर के देखते हैं भी। यार गजब है, घोर कलयुग आ गया भाई। इसलिए कहते हैं कि आओ प्रभु यीशु मसीह के शरण में आइए, तबे उद्धार होगा भाई। अगर जो आप लोग इस बाबा की कथा को सुनते रहिएगा भाई, तो निगेटिव के अलावा पॉजिटिव आने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं भाई कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तबे नैया पार होगा। इन बाबा के चक्कर में पड़ेगा तो यही सब सुनने को देखने को मिलेगा भाई। कभी गाय के गोबर खाने के लिए बोलेंगे, कभी बिलाई के, कभी गाय के, कभी भैंस के, कोची कोची खिया देंगे, आपको खाना पड़ेगा भाई। अभी बाबा बोल रहे हैं तो करना जरूरी है पड़ेगा, क्योंकि अब तो बाबा के चेले हैं। तो भाई आज तक वीडियो इतने रहेगा, अगला बार बाबा के फिर से इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। शाबाश बेटा।